हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th की एक यूनिट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है कैलकुलस। ये एक अकेली यूनिट जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी यूनिट से जो है 44 मार्क्स का पेपर जो है आता है। और 44 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि यदि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो ये अकेली यूनिट पास होने के लिए सफिशिएंट है। फिर परसेंटेज के लिए हम अलग यूनिट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूं। और कैलकुलस जो है काफी इंटरेस्टिंग जो है यूनिट है। इसके अंदर आप जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर है सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीखने के बाद में फिर आप सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद में आप सीखेंगे इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और उसके बाद में जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स में से आपको 44 मार्क्स के आसपास जो है पेपर देखने को मिलता है। तो ये अकेला यूनिट का आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी पूरी बुक के अंदर 6 यूनिट्स हैं और इन 6 यूनिट्स में से अकेला 44 मार्क्स ये यूनिट कंटेन करता है। लेकिन बच्चों ये जो ये यूनिट है इसके अंदर जो है 5 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। और इस यूनिट की सबसे ज्यादा खास बात जो है वो ये है कि यदि आपने पहला चैप्टर सीखा है तो आप दूसरा सीख पाएंगे, और दूसरा सीखा है तो तीसरा सीख पाएंगे। यदि आपने पहला नहीं सीखा है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जरा देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के अंदर जो है हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो कंटिन्यूटी के ऊपर। सातत्य, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, वी हैव टू चेक इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो देखेंगे किस तरीके से हमें जो है चेक करना होता है कंटिन्यूटी एंड कोई फंक्शन कंटिन्यूअस यानी संतत है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ जो है एक पूरा फॉर्मेट है, उसे जरा सीखेंगे कैसे जो है देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं, क्या डिफरेंस होता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक फंक्शन लिया और वो फंक्शन है, इसमें दिया है f ऑफ x, यानी कि फंक्शन यदि 0 से छोटा या बराबर है x तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज 1, तो फंक्शन है 1। और यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज 2। तो अब जैसे मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जरा देखेंगे किस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ होगा। इट इज x एंड इट इज y। y जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन, y रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। इसने कहा है कि जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब सपोज x जो है वो 0 से कम यानी इधर की तरफ है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है भाई 1, फंक्शन है 1, फंक्शन है 1। कब कब, जब ये x जो है वो 0 से कम है यानी इधर की तरफ। दूसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे वो है सपोज जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो जो फंक्शन है दैट इज 2, और 2 का है ये 1 है और इट इज 2, तो मतलब फंक्शन ये है 2। अब बात आती है कि भाई x के बराबर है 0 तो भी क्या है 1, तो यहां तो ये डार्क रहेगा, लेकिन x जब 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, 2 नहीं है। 2 नहीं है, 2 तब है जब 0 से बड़ा हो। तो इसको जो है हम ओपन रखेंगे, इस तरीके से ओपन रखेंगे। तो आपने देखा जब मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया
जब मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने देखा ये जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि बीच में टूट रहा है। वो किस तरीके से कि देखिए 1 तक ये फंक्शन 0 से कम तक तो इस तरीके से है, ये है, और उसके बाद में 0 से ज्यादा के लिए ये अलग। आप देख सकते हैं एक और सिंपल सी डेफिनेशन होती है कंटिन्यूस फंक्शन की, अ फंक्शंस ग्राफ which can be drawn without lifting your pen or pencil, that function is called continuous function। यानी कि यदि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ अपनी पेन या पेंसिल को उठाए बना सकते हैं तो ये जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन यहां आप देखें, आपने पहले ये खींचा, पहले ये ड्रॉ किया और उसके बाद में फिर इसको ड्रॉ किया, मतलब आपने अपने पेन को जो है लिफ्ट जो उठाया। इट मींस कि दिस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, एक और बात आती है, यहां से हमें ये समझ में आया कि भाई ये यदि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता, जब फंक्शन जो है 0 से बड़ा हो तो भी वही वैल्यू दे और 0 से कम हो तो भी वही वैल्यू दे, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। इट मींस कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो सकता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, व्हेन फंक्शन इज गिवन 2 when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0। ये हमें फंक्शन दे रखा है, यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, x and this is y। जब x की वैल्यू 0 नहीं है, इट मींस जब x की वैल्यू या तो ज्यादा है या कम है, तो फंक्शन क्या दे रखा है उसने 2। सपोज इट इज 1 एंड इट इज 2, मतलब x की वैल्यू जब 0 नहीं है, इट मींस या तो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है, तो जो है फलन हमें दे रखा है 2। और x की वैल्यू 0 है तो फलन दे रखा है 1, इट इज 1। इट मींस कि यहां ये ब्रेक हो रहा है कि भाई x की वैल्यू जब 0 से कम है, यानी कि इधर है नेगेटिव, तो ये फलन सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू इधर है तो ये फलन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फलन का ग्राफ है वो बीच में टूट रहा है, पहले ये फिर ब्रेक फिर। इट मींस क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? जी नहीं, इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें एक और चीज, हमें बहुत बेसिक सी चीज याद रखनी है कि जैसे हमें जब चेक करना हो कि कोई फलन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए जैसे किसी पॉइंट पर चेक करना होता है, जैसे यहाँ हम 1 पर चेक कर 0 पर चेक कर रहे थे, जैसे हमें C पर चेक करना है तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की C पर वैल्यू, यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।